13 दिसंबर 2001। दिल्ली की सर्दी भरी सुबह और सांसद भवन के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। सिर्फ 30 मिनट का वो हमला, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे साउथ एशिया को जंग के किनारे ला खड़ा किया। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि पार्लियामेंट पर हमला किसने किया, सवाल ये था कि भारत का जवाब क्या होगा और कितनी दूर तक जाएगा। उस दिन 5 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट्स ने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें मार गिराया, लेकिन 9 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो गए। देश का दिल हिल चुका था। टीवी स्क्रीन्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हो चुकी थी। शाम होते होते प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के घर पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इनिशियल इनपुट्स दिए। लश्कर-ई तैयबा और जाइश-ए-मोहम्मद का नाम सामने आ रहा था। पाकिस्तान का शैडो हर डिस्कशन पर छाया हुआ था। लेकिन असली कहानी टीवी पर नहीं चल रही थी। असली कहानी चल रही थी आर्मी हेडक्वार्टर्स, आईबी के कंट्रोल रूम्स और पीएमओ के अंदर, जहां एक फैसला लिया जा रहा था जो 1971 के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री मोबिलाइजेशन बनने वाला था। 16 दिसंबर 2001 इंडियन आर्मी को सीक्रेट ऑर्डर्स मिलते हैं। वेस्टर्न बॉर्डर पर फुल स्केल मोबिलाइजेशन। इसका कोड नाम था ऑपरेशन पराक्रम। रेलवे रेक्स रिजर्व होने लगते हैं। टैंक यूनिट्स पंजाब और राजस्थान की तरफ मूव करने लगते हैं। एयरफोर्स अपने फॉरवर्ड बेसिस एक्टिवेट करता है। नेवी अरेबियन सी में हाई अलर्ट पर चली जाती है। ये सब कुछ पब्लिक अनाउंसमेंट के बिना हो रहा था, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस सब देख रहे थे। पाकिस्तान ने भी मूवमेंट नोटिस किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने भी अपनी फोर्सेस बॉर्डर पर तैनात कर दी। दो न्यूक्लियर आर्म देश आमने सामने। दिल्ली के अंदर टेंशन और गहरा होता जा रहा था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो भी पाकिस्तान रिटेलिएटरी मोबिलाइजेशन कर रहा है। डिप्लोमेटिक चैनल्स गर्म हो गए। अमेरिका और यूके के एनवॉयस लगातार पीएमओ के कांटेक्ट में थे। 9/11 के सिर्फ 3 महीने बाद का दौर था। दुनिया टेरर के खिलाफ एक नई जंग लड़ रही थी, लेकिन यहाँ इक्वेशन और कॉम्प्लिकेटेड थी। अगर भारत डायरेक्ट स्ट्राइक करता तो न्यूक्लियर एस्केलेशन का खतरा रियल था। 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद दोनों देश ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर्स था। एक गलत मिसाइल सिग्नल, एक मिसइंटरप्रेटेड रडार ब्लिप और लाखों जिंदगियां दांव पर। आर्मी के अंदर भी डिबेट चल रही थी, क्या इमीडिएट सर्जिकल स्ट्राइक हो या फुल स्केल कन्वेंशनल असॉल्ट। मोबिलाइजेशन का पर्पस क्या हो, डेटरेंस या पनिशमेंट। जनवरी 2002 तक 5 लाख से ज्यादा इंडियन ट्रूप्स बॉर्डर पर तैनात हो चुके थे। ये 1971 के बाद सबसे बड़ा ट्रूप मूवमेंट था। माइंस लगाए गए, फॉरवर्ड पोस्ट्स रीइंफोर्स किए गए, एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हो गए। लेकिन हर दिन के साथ एक नया रिस्क भी बढ़ रहा था। बॉर्डर पर स्कर्मिशेस की रिपोर्ट्स आ रही थी। सोल्जर्स एक्सट्रीम कोल्ड में वेट कर रहे थे। एक छोटी सी फायरिंग इंसिडेंट भी फुल स्केल वॉर को ट्रिगर कर सकता था। इंटरनेशनल प्रेशर इंटेंस था। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और यूके के डिप्लोमैट्स शटल डिप्लोमेसी कर रहे थे। वॉशिंगटन से मैसेज क्लियर था, एस्केलेशन को रोको। लेकिन दिल्ली के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर भी कम नहीं था। पब्लिक आउटरेज अपने पीक पार था। स्ट्रॉन्ग एक्शन की डिमांड हर तरफ से आ रही थी। मई 2002 कालूचक अटैक ने आग में भी डाल दिया। जम्मू के पास आर्मी फैमिली क्वार्टर्स पर अटैक हुआ। महिलाएं और बच्चे मारे गए। अब आर्मी के अंदर पेशेंस टूट रहा था। वॉर प्लान्स अपडेट किए गए। एयर स्ट्राइक ऑप्शन स्टेबल पार आए। मिसाइल यूनिट्स हाई रेडीनेस पार डाल दिए गए। एक वक्त ऐसा आया जब सिर्फ पॉलिटिकल सिग्नल का इंतजार था। अगर पीएमओ से ग्रीन लाइट मिल जाती तो आर्मोर्ड डिविजन्स बॉर्डर क्रॉस कर सकती थी। लेकिन ये सिर्फ बैटलफील्ड का सवाल नहीं था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट का भी खतरा था। दोनों देशों के स्टॉक मार्केट्स गिर चुके थे। इंटरनेशनल एयरलाइंस ने राउट्स चेंज कर दिए थे। इंश्योरेंस प्रीमियम्स शूट अप हो गए थे। सबकॉन्टिनेंट की स्टेबिलिटी हवा में लटक रही थी। महीनों तक ये स्टैंड ऑफ चलता रहा। 10 महीने तक ट्रूप्स बॉर्डर पर डिप्लॉयड रहे। 700 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स माइनिंग एक्सीडेंट्स और हर्श कंडीशंस में अपनी जान गंवा बैठे, बिना एक ऑफिशियल वॉर के। इस दौरान इंटेलिजेंस इनपुट्स आते रहे। इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स, टेरर कैंप्स की मूवमेंट्स, डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स। हर रिपोर्ट पीएमओ तक पहुंचती। हर रिपोर्ट एक नया प्रेशर क्रिएट करती। ऑपरेशन पराक्रम का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही था। सब कुछ रेडी था, लेकिन ट्रिगर दबाने का फैसला सबसे मुश्किल था। क्या डेटरेंस का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा था, या प्रोलॉन्ग्ड मोबिलाइजेशन खुद एक स्ट्रैटेजिक रिस्क बन रहा था। अक्टूबर 2002 तक ग्रेजुअल डीएस्केलेशन शुरू हुई। ट्रूप्स वापस बुलाए गए। ऑफिशियली वॉर नहीं हुआ, लेकिन ये 10 महीने ने साउथ एशिया को दिखा दिया कि न्यूक्लियर शैडो के नीचे कन्वेंशनल वॉर कितनी जल्दी भड़क सकती है। सांसद पर हमला सिर्फ एक दिन का इंसिडेंट था
ऑपरेशन पराक्रम 1 साल लंबी साइकोलॉजिकल वॉर थी, जहां हर दिन एक साइलेंट काउंटडाउन जैसा था। कभी कभी जंग गोलियों से नहीं, डिसीजन से जीती या हारी जाती है। 2001 to 2002 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ, उसने ये साबित कर दिया कि सबसे खतरनाक पाल वो होता है जब दोनों तरफ के मिसाइल्स लोडेड होते हैं और सिर्फ एक सिग्नल का इंतजार कर रहे होते हैं।